नमस्ते, मैं हूं आशुतोष। आपने साइकिल पर प्लास्टिक के ऐसे टुकड़े लगे हुए जरूर देखे होंगे। क्या आपने सोचा है कि इन्हें साइकिल पर क्यों लगाया जाता है? अक्सर ये चमकते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन कभी कभार ये बहुत ज़्यादा चमकते हैं। तो क्या इनमें से रोशनी निकलती है? कई बार आपने सड़कों पर जो ट्रैफिक के साइन बोर्ड होते हैं, उनको भी चमकते हुए देखा होगा। और कई बार गाड़ियों पर भी चमकीली पट्टियां लगी हुई होती हैं। इन सभी वस्तुओं को रेट्रो रिफ्लेक्टर कहते हैं और इनका संबंध कुछ बहुत सरल लेकिन रोचक विज्ञान से है। साइकिल से लेके आसमान में चंद्रमा तक और द्वितीय विश्व युद्ध तक, आज हम इन्हीं के बारे में समझेंगे। अक्सर किताबों में परावर्तन के और प्रकाश के नियमों को पढ़ते हुए ये लगता है कि इनका सामान्य जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन इन्हीं सरल विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक और इंजीनियर हमारे दैनिक जीवन की बहुत सी जरूरतों और समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं। शीशा बनाने के लिए कांच के एक टुकड़े के पीछे चांदी या एल्यूमिनियम की पतली सी परत चढ़ाई जाती है और फिर उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं ताकि उसकी सुरक्षा हो, और इस तरह से एक शीशा बन जाता है। तो रेट्रो रिफ्लेक्टर्स को समझने के लिए हम पहले एक शीशे का इस्तेमाल करेंगे और उस पर एक लेज़र चमकाएंगे। लेज़र का पाथ देखने के लिए हम धूप या अगरबत्ती का धुआं इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि लेज़र की बीम जिस एंगल पर शीशे पर पड़ रही है, परावर्तन के बाद उसी एंगल से दूसरी ओर से निकल रही है। भले ही आप लेज़र का एंगल बदल दीजिए, परावर्तित रोशनी का एंगल उसी के बराबर होगा। यह परावर्तन का मूलभूत नियम है, जिसे कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हैं। तो जिस दिशा से लेज़र आई, शीशे पर परावर्तन के बाद वह दूसरी दिशा में चली गई। मैं अगर चाहता हूं कि लेज़र की बीम वापस लेज़र की तरफ ही आ जाए, तो ऐसा सिर्फ एक स्थिति में हो सकता है, जब लेज़र शीशे पर 0 डिग्री पर चमके। इसे 0 डिग्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर हम सतह से 90 डिग्री पर, सतह से परपेंडिकुलर जो रेखा है, उससे एंगल को नापते हैं। तो इस लेज़र का उस रेखा से जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अगर मैं उस एंगल को इसकी सतह से नापूं तो यह एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब मैं इस शीशे से एक और शीशा चिपका दूंगा जो इससे 90 डिग्री पर है, और मैं फिर से इस पर लेज़र चमकाऊंगा। आप पाएंगे कि अब मैं किसी भी दिशा से लेज़र चमकाऊं, वह परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में वापस आ जाती है। यानी आने वाली किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम गणित से यह साबित कर सकते हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के पैरेलल थी। ये हमारे दो शीशे हैं जो हमने